Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today, lecture of physics, class ninth, chapter 3, dynamics, 26 नवंबर 2020। आज हमारा नाइन्थ का लेक्चर है। टॉपिक हमारा है फोर्स एंड द मोमेंटम। फोर्स एंड द मोमेंटम। अब हमने इसका रिलेशन देखना है इसमें, इस टॉपिक के अंदर। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with initial velocity v, let a force F acts on the body which produce an acceleration a in it. This change the velocity of the body. इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है हमारे पास, उसका मैस क्या है m, वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी v आई के साथ, और फोर्स F उसके ऊपर एक्ट कर रही है उस बॉडी के ऊपर। उस फोर्स एक्ट होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है। उस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बिकॉज वो स्टार्ट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम बिकम्स वी एफ। फाइनल वेलोसिटी जो उसकी बन जाएगी कुछ देर बाद, वो उसकी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। इस वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो उसका मोमेंटम होगा वो भी चेंज होगा। उसको हम देखते हैं। इफ पी आई फाइनल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम एंड पी एफ फाइनल मोमेंटम बी द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये इनिशियल मोमेंटम है ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और ये फाइनल मोमेंटम हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रहा है। उस वक्त उसने इस क्वेश्चन में लिखा है वी नो दैट कि हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी है, पी आई इनिशियल मोमेंटम, एम वी आई इनिशियल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को उसने इस तरह किया है, और ये फाइनल मोमेंटम क्वेश्चन ने उसको इस तरह राइट किया है, P फाइनल और मोमेंटम फाइनल और साथ एम वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी के साथ उसने रिलेट करके हमें बता दिया है। अब हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है पहले इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम था, फिर फाइनल वेलोसिटी हुई, फिर फाइनल मोमेंटम हुआ। तो चेंज इन जो मोमेंटम आया है उस वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसको हम इस तरह राइट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, मास फाइनल वेलोसिटी के साथ और मास इनिशियल वेलोसिटी के साथ। दस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाई, इसको हम इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे टाइम के ऊपर, बिकॉज हम रेट ले रहे हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, जो चेंज हुआ टाइम उसको हम इस इक्वेशन को टाइम पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के डिफरेंस को, चेंज इन मोमेंटम को हमने टाइम पे डिवाइड किया और साथ उनकी वेलोसिटीज को टाइम पे डिवाइड किया। अब इसमें से हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो m आ रहा है, इसमें से m हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ से, बाकी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, और ये फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है ना, ये वाला इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है। विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एफ। एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एफ, उसके ऊपर फोर्स लगी थी जिसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी आई थी, और चेंज इन वेलोसिटी होता है इक्वल टू फोर्स के। तो फाइनल मोमेंटम m जो हमने कॉमन लिया था वो एज इट इज आ गया, और साथ हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी जो हमारे पास थी वो इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम में की जगह पे हमने F पुट कर देना है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम विच इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको ये कहेंगे कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। हमने फोर्स लगाई एक बॉडी के ऊपर, उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ जो कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इक्वल टू m में होता है, वो किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी मीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास एस यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड बाय इक्वेशन is Newton second which is same as kilogram meter
पार्ट सेकंड इसका यूनिट है, इसकी डेफिनेशन है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है ये समझ आया होगा और इसको अच्छे से लर्न कीजिए। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।